आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सोमवार ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह का विदाई समारोह मनाया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने उतरन पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह का आज तबादला हो रहा है, जिसके बाद रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आयोजित समारोह के दौरान अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने उतरन पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि काशीनाथ सिंह ने रानीगंज शहर की काफी सेवा की है और उनकी सेवा का ही नतीजा है कि रानीगंज शहर में ट्रैफिक समस्या काफी हद तक दूर हुई है। प्रदीप बाजोरिया ने आगे कहा कि मेरे तहे दिल से इच्छा है कि काशीनाथ सिंह रानीगंज शहर में ही रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सरकारी आदेश सभी को मानने ही पड़ेंगे। इसलिए हम सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही चाहते हैं कि वो जहां भी रहें खुश रहें। इस दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया, आदित्य विक्रम केजरीवाल, रवि लोहिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज के रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रानीगंजे ट्रैफिक ओसी माननीय काशीनाथ बाबू हमारे मध्य उपस्थित হয়েছেন। আমরা কালকে জানতে পেলাম কি উনার এখান থেকে ট্রান্সফার হয়েছে, সেই সম্বন্ধে উনার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি আর আমরা এটা ডিসাইড করলাম কি উনাকে আমরা সংবর্ধনা জানাবো, ফেয়ারওয়েল করব। তাই জন্য আজকে উনাকে আমরা এখানে চেম্বারে ডেকেছি আর আমরা চেম্বারে ডেকে উনাকে একটু ফেয়ারওয়েল করলাম। আমাদের ইচ্ছা নাই কি উনি এখান থেকে যায়, কিন্তু এটা ডিপার্টমেন্টাল পোস্ট আছে, ট্রান্সফার তো সিস্টেমের মধ্যে আছে। উনি যতদিন এখানে ছিলেন আমাদের সঙ্গে খুব ভালো কোঅপারেট হিসাবে কোঅপারেশন করে কাজ করেছেন। রানীগঞ্জ চেম্বারের কথা উনি খুব মর্যাদা দিয়েছেন আর রানীগঞ্জ টাউনের জন্য উনি প্রচুর কাজ করলেন। ট্রাফিকের প্রবলেম অনেকটা সর্ট আউট করলেন। টোটো নিয়ে ওনার অনেক গ্রিভেন্সেস ছিল, সেটাও উনি চেষ্টা করেছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কি এখান থেকে টোটো আর এনএসবি রোডে যে ট্রাফিক আছে প্রবলেম আছে সেটা আমরা সর্ট আউট করি। তার জন্য উনি অনেকবার মিটিং ডেকেছেন। আমরা সবসময় ওনার সঙ্গে রয়েছি আর উনি নিয়ম কানুন মাননেওয়ালা লোক আছেন, এটা আমরা দেখেছি। আমরা ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা উনি যেখানে যান ওনার মঙ্গল হোক, উনি সৎ পথে চলে থাকুন আর ওনার ভালো হোক, এই শুভকামনা আমরা আমাদের রানীগঞ্জ চেম্বারে ওনার কাছে আছে। আমরা সবসময় ওনার সঙ্গে আছি। উনি যেখানে থাকবেন ঈশ্বর কাছে ওনার প্রার্থনা আছে উনি ভালো করে থাকুক আর আমাদের সহযোগ আপনাদের কাছে সবসময় থাকবে। রানীগঞ্জ টাউনে তখন টপোগ্রাফি জানি না, কোন দিকে রাস্তা গেছে, কোন দিকে কোনটা NH60 কোনটা NH2 সঙ্গে মিশেছে, ব্রাঞ্চ আজকে ওয়াকিবহল হলাম। তখন দেখি মানে বাইরের লোকজন আসা যাওয়া করে এবং একটা বড় যেখানে যে সমস্ত জায়গায় পার্কিং প্লেস আছে সেখানে পার্কিং করে পর্যন্ত যতদিন আমি ছিলাম ততদিন কোনো সমস্যা কিন্তু আমি ফিল করি। ধরে ধরে ওরা প্রসিকিউশন কাটবে এরকম নয়। আমাদের বেসিক জিনিসটা হলো একটা জিনিসই আমরা অনুধাবন করেছি যে সকালবেলায় যে काशीनाथ जी ने बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो हम लोग के रानीगंज को छोड़ के जा रहे हैं। आज इनके आने के बाद मुझे लगता है ट्रैफिक की समस्या में काफ़ी समाधान हुआ और ये एकदम निष्पक्ष किसी का भी साथ नहीं देते हुए अपनी ड्यूटी निभाते थे। और मुझे याद है कि हमने भी चेंबर से कितने बार इनको एक दो बार फ़ोन किया है, पर इन्होंने साफ बोल दिया दादा यदि उसका गलती है तो हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हम चाहेंगे एक छोटा सा उत्तरीय देख। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह के तबादले की खबर मिलते ही समाजसेवी SK जाकिर ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान उनके उज्जवल भविष्य की SK जाकिर ने कामना भी की। रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह के तबादले पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से समारोह मनाए जाने के बाद रानीगंज के समाजसेवी SK जाकिर ने भी उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान समाजसेवी SK जाकिर ने कहा कि ट्रैफिक प्रभारी काशीनाथ सिंह का रानीगंज से जाना हम लोगों के लिए एक क्षति है। उनके रहते रानीगंज शहर को जाम से काफी निजात मिला था।
काशीनाथ सिंह सिर्फ अपने काम के प्रति नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उदारता के लिए भी याद रखे जाएंगे। ट्रैफिक प्रभारी हमेशा रानीगंज वासियों के लिए तत्पर रहते थे। उनके सुख उनके दुख में हर हाल में खड़े रहते थे। ऐसे लोगों का तबादला होना काफी दर्द भरा होता है। ट्रैफिक ओसी काशीनाथ जी यहाँ से रुखसत ले रहे हैं, इस विषय में आप क्या कार्यक्रम किए? काशीनाथ सर 6 मंथ से रानीगंज में ट्रैफिक ओसी के रोल पे रहे और उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम किए हैं, समाज को लेके चले गए। काफ़ी प्रोग्राम हम लोगों के साथ में हुआ है और मैं उन्हें फेयरवेल किया हूँ और चाहता हूँ सर जहाँ भी रहे खुश रहे, बढ़िया रहे। हम लोगों का सारा विशेष सर के साथ है। आपका नाम? SK जाकिर, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। पूरे राज्य के साथ ही बांकुड़ा में भी CMOH कार्यालय की तरफ से HIV को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान टैबलों के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए 2 टैबलों का भी उद्घाटन किया गया। पूरे राज्य के साथ ही बांकुड़ा CMOH कार्यालय की तरफ से HIV जागरूकता सप्ताह व्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत की गई। सोमवार बांकुड़ा CMOH श्यामल सोरेन और अन्य अधिकारियों ने 3 सुसज्जित टैबलों का उद्घाटन किया। ये टैबलो बांकुड़ा के विभिन्न ब्लॉकों में घूमकर HIV को लेकर जागरूक करने का काम करेगी, जिसके तहत बताया जाएगा कि अगर गर्भावस्था के दौरान मां को HIV है तो फिर उससे होने वाले बच्चे को कैसे बचाया जाए। जागरूकता अभियान IC मटेरियल, हैंडबिल, लोक शिल्पी के गाने और लिफलेट के माध्यम से किया जाएगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती का HIV टेस्ट करवाना अति आवश्यक है। अगर मां HIV संक्रमित पाई जाती है तो फिर पास के अस्पताल जाकर उसके बारे में जानकारी ले और अपने बच्चे को सुरक्षित करें। तो HIV/AIDS একটা মারণ ব্যাধি এবং এই রোগ প্রতিরোধ করতে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আমাদের সরকার থেকে বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে। তা এটা আজকে যেটা উদ্বোধনী হলো সচেতনতার জন্য, সেটা হচ্ছে এলিমিনেশন অফ মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন, অর্থাৎ মা থেকে শিশুর দেহে HIV/AIDS ছড়ানোটা প্রতিরোধ করার জন্য এই সচেতনতা প্রোগ্রাম। এবং আজকে আমরা 1 সপ্তাহব্যাপী এই প্রোগ্রামটা করছি পুরো জেলা জুড়ে, প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে গিয়ে। এই জন্য আমাদের 3টে মোবাইল ভ্যান, IC ভ্যান ঘুরছে এবং তাতে এমনি মাইকে প্রচারের পাশাপাশি IC ম্যাটেরিয়াল, হ্যান্ডবিল এগুলো সব দেওয়া হচ্ছে এবং জনগণকে অ্যাওয়ার করা হচ্ছে যাতে সবাই সচেতন হন। বিশেষ করে গর্ভবতী অবস্থায় মহিলাদের রক্ত পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। জেনে নেওয়া দরকার যে HIV ভাইরাস তার শরীরে আছে কি নেই। যদি থাকে তাহলে আমাদের প্রথম থেকেই প্রিকশনারি মেজার নিতে হবে, বিভিন্ন সাবধানতা নিতে হবে যাতে শিশুর শরীরে সেই ভাইরাস আক্রমণ হয়। এটাই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য, এই জন্যই অ্যাওয়ারনেস। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज। जामुड़िया के शेखपुरा मोड़ स्थित राजश्री कारखाने के बाहर स्थानीय महिला पुरुष बच्चों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कारखाना बनने के पहले बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। ऊपर से कारखाना की वजह से उठने वाले धुआं धूल से और भी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। जामुड़िया के औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगार स्थानीय लोगों का नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन अभी तक जारी है। इसका नजारा सोमवार सुबह वार्ड संख्या 7 स्थित शेखपुर सिमुल तला में देखने को मिला। नौकरी की मांग को लेकर शेखपुर मोड़ स्थित राष्ट्रीय कारखाने में महिला, बच्चे और पुरुषों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे एक स्थानीय निवासी राजीव कोड़ा ने बताया कि जब यहाँ कारखाना तैयार हो रहा था उस समय राष्ट्रीय कारखाने के मालिकों ने यह आश्वासन दिया था कि कारखाना बनने से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा, आसपास के बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी, सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आसपास के लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, कारखाना के जो नियम हैं जैसे कि आसपास के इलाकों में पेड़ लगाना, सड़क पर पानी का छिड़काव करना, रास्ता लाइट की व्यवस्था करना, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, पर कारखाना प्रबंधन की तरफ से इनमें से कोई भी काम नहीं किए गए हैं। ऊपर से कारखाना से निकलने वाले धुएं और धूल के कारण आसपास के लोगों को और भी परेशानी बढ़ाती जा रही है। ऊपर से कारखाना से निकलने वाले धुएं की वजह से
आसपास के लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। इन्हीं सब कारण से आज मजबूरन स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन की खबर मिलते ही मौके पर जामुड़िया थाना की पुलिस पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाया गया। मौके पर विजय कोड़ा, शकुंतला कोड़ा उपस्थित थे। কারণে আমাদের অনেক দিন ধরে একটা দাবি ছিল কাজের ব্যাপার নিয়ে, সেই জন্য আমরা এসেছিলাম কাজের দাবি নিয়ে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এখানে পলিউশন অতিরিক্ত, এরা মানে দূষণ মাত্রাটা অনেক বেশি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এরা রাস্তাঘাট, পানীয় জল এইসব বেশি দূষণ হচ্ছে, তার জন্য আমরা কারখানা থেকে বিশেষ করে এসেছিলাম। আর দ্বিতীয় কথা যে আমরা এখানকার যেহেতু স্থানীয় বাসিন্দা, আমরা এখানে কারখানায় কোনো কাজ পাই না, বিশেষ করে এই কাজের জন্য আমরা এখানে এসেছিলাম বলতে। মালিকের সঙ্গে এখন কোনো কথা হয়নি। উনি পক্ষ থেকে কী বলা হয়েছে? মালিক এইখানে এখন প্রশাসন এসেছিল, ওনারা বলে গেছে যে আমরা ঠিক আছে দেখছি জিনিসটা, তারপর তোমাদের আমাদেরকে জানানো হবে। কিন্তু চাকরিতে আপনার প্রশাসন দেবে না বা মালিক দেবে? আমাদের তো মালিকের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট, মালিক আসেনি এখন পর্যন্ত। এটা বিক্ষোভ কখন থেকে করছেন আপনি? বিক্ষোভ অনেক দিন ধরে চলছে। এটা কোন কোন গ্রামে আছে? এখানে কোন কোন গ্রাম থেকে বিক্ষোভ করছে? শেখপুর সময়। আপনার নাম কি? राजीव कोड़ा। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো
আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब जाते हैं खबरों की ओर। बंकोला एरिया के मोयरा कोयलेरी क्षेत्र में करीब 1000 लोग लंबे समय से ईसीएल बिजली का उपयोग अवैध तरीके से कर रहे हैं। वहीं जब सोमवार अवैध बिजली कनेक्शन काटने आए अधिकारियों को तृणमूल कांग्रेस कर्मियों के विरोध के कारण वापस बैरंग लौटना पड़ा। बंकोला एरिया के मोयरा कोयलेरी क्षेत्र में करीब 1000 लोग लंबे समय से ईसीएल बिजली का उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी दिनेश महत कारूमिया ने कहा कि वे लंबे समय से इलाके में रह रहे हैं, लेकिन ईसीएल नियम के अनुसार एक कोयलेरी के 5 किलोमीटर दायरे में पड़ने वाली ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को पेयजल और बिजली मुहैया कराने का नियम है। स्थानीय लोगों की ओर से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन मोयरा कोयलेरी के तृणमूल शाखा सचिव सुब्रत दास ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अब तक ईसीएल से पानी और बिजली प्राप्त करने के तरीके को बनाए रखना चाहिए, अन्यथा अशांति बढ़ जाएगी। इसीलिए क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मोयरा कोयलेरी के तृणमूल कांग्रेस की ओर से ईसीएल को एक ज्ञापन दिया गया। ईसीएल स्टाफ के अलावा कई लोग ईसीएल की जगह ईसीएल क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में ईसीएल ने उन लोगों को डिस्कनेक्ट करने की पहल की जो ईसीएल से अवैध रूप से जुड़े हुए हैं। इसी तरह सोमवार को मोयरा कोयलेरी इलाके में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन जोड़े लोगों को काटने के लिए ईसीएल ने कदम उठाया। ईसीएल के अधिकारी जब बिजली काटने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। स्थानीय लोगों के कारण अवरोध का सामना करने के बाद ईसीएल के अधिकारी बिजली आपूर्ति काट बिना ही वापस चले गए। कोयलेरी अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ कहने से इनकार कर दिया। हमारी महिला समिति, हमारे जो युवा संगठन है और जो संगठन हमारे कोयलेरी के हैं, जो बेकार हैं, सब हम लोग मिलकर आए हैं कि आज हम लोग का जो इतने दिन से कोयलेरी चल रहा है उतने दिन से हम लोग का कभी लाइन और पानी नहीं कटा है। आज ये मैनेजमेंट आकर हम लोग पर यह अत्याचारी नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए हम लोग आज एक डेपुटेशन दिए हैं और आशा करते हैं कि ये डेपुटेशन हमारी मंजूर हो। और यही आशा भरोसा के साथ बेसी वक्तव्य रखना नहीं चाहती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुशीला पासवान है। ठीक है। आज आंदोलन किस लिए किया? आज हम लोग बेकार को लाइन काटने के लिए मेजरमेंट उद्योग लिया था। इसे हम मेजरमेंट को ये बिजली बेकार दो को लाइन नहीं कटे, इसीलिए हम लोग आज यहाँ मेजरमेंट पास डेपुटेशन दिए कि आगामी दिन किसी पाड़ा का भी लाइन, माझी पाड़ा हो, हाड़ी पाड़ा, कोड़ा पाड़ा हो, किसी पे पाड़ा का बेकार लोग को लाइन नहीं कटे। अब मेजरमेंट आश्वासन दिया है कि लाइन बिजली नहीं कटेंगे, ये आश्वासन दिया है। हम लोग मोयरा में जितना आदमी आए थे, समस्त पाड़ा का आदमी आए थे। आने के बाद हम लोग को ये आश्वासन मेजरमेंट दिए डेपुटेशन के बाद, हम लोग को बोला कि लाइन बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, लाइन कटेगा नहीं, ये आश्वासन दिया हम लोग। ये अभी हम लोग घर जा डेपुटेशन दिया हो गया अपना अपना सब। अब कब से कटा? लाइन कटा नहीं है, लाइन काटने का षड्यंत्र किया था, नोटिस दिया काटने का, तो इसीलिए हम लोग उसको रोकने का प्रयास किए हम लोग। मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट कहना है कि आप लोग बेकार लोग जो हीटर जलाते हैं हीटर ना जलाए, LED बल्ब जलाए और बिजली पानी आप लोग को मिलता रहा, जिस तरह मिल रहा है उसी तरह मिलेगा सबको। आपको मैनेजमेंट से कौन बोल रहे हैं? मैनेजमेंट हम लोग बातचीत किए। मोहम्मद अकबर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर के वार्ड नंबर 68 अंतर्गत श्री मारवाड़ी विद्यालय में एडमिशन को लेकर स्थानीयों और छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और विद्यालय के प्रधान शिक्षक के ऊपर आरोप लगाए। यहाँ पर स्कूल में जो एडमिशन का तुम्हारा एडमिशन हो गया? नहीं हुआ। कौन सा क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे थे? तो अभी क्या बोल रहा है स्कूल का शिक्षक? बोला कॉमर्स या साइंस लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, और आर्ट्स लेना है तो उसके लिए 5000 रुपया चाहिए। तब 5000 का डिमांड कौन किया है? वो एक सर थे, स्कूल का ही टीचर है। स्कूल का ही टीचर है। और हम लोग का एडमिशन
स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म के लिए क्या बोल रहा है स्कूल टीचर? स्कूल टीचर बोल रहा है कितना एडमिशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सीट फुल है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एडमिशन? हम लोग क्या नहीं पढ़ाई करेंगे? हम लोग क्या घर में बैठेंगे? तो सीट वे लोग क्या बोला, सीट आप लोग के क्या लग रहा है, सीट यहाँ पर है नहीं लेना चाह रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है सर, देखिए वो तो पता नहीं है। प्रॉब्लम यही बोल रहे हैं कि सीट फुल है, यहाँ पर नहीं होगा एडमिशन। अब बालिका विद्यालय में कॉमर्स नहीं है, यहाँ पर कॉमर्स भी नहीं मिल रहा। बंगाली जो स्टूडेंट है वो लोग को मिल जा रहा, पर हम लोग हिंदी मीडियम से हम लोग कहाँ जाएंगे? एकेडमिक का ये सब उतारिए नहीं, सब इतना तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, रहने दीजिए। इन लोगों के सामने पैसा मांगा गया है, एक मिनट, इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। फॉर्म का हुआ था, इतना फॉर्म दिया जाएगा, सब इसमें शामिल है। यहाँ पे खाली टीचर या ऐसा नहीं है, अकेले के डिसीजन से नहीं हुआ है। यहाँ पे सब आदमी मिलकर डिसीजन हुआ है कि इतना फॉर्म दिया जाएगा, इतना फॉर्म आर्ट्स में होगा, इतना फॉर्म साइंस में होगा, इतना फॉर्म कॉमर्स में होगा। उस हिसाब से ही फॉर्म छपवाया गया है, उस हिसाब से ही दिया जा रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग का जो ग्रीवेंसेस है कि प्रेसिडेंट को नहीं बुलाएंगे, आप संभालिए। आप नहीं बुलाइए ना, हम लोग उनको डिसऑनर नहीं कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए ना, आप बिल्कुल बुलाइए। तो आना पड़ेगा ना, हम लोग क्यों बुलाएंगे? आप बुला सकते हैं ना, हम लोग क्यों बुलाने? वो तो नहीं, उनको भी तो आप लोग को तो उनको भी बताना पड़ेगा ना। किसको बताना है ये हम लोगों पे छोड़िए, है कि गार्जियन यहाँ से घूम के जा रहा है। किसको बताना ये हम लोगों पे छोड़िए, वो हम नहीं बताना। स्कूल का गार्जियन हम लोग आपको समझे तो आपके ये बच्चा लोग जो एडमिशन का लेकर के स्कूल में यहाँ पर दौड़ रहा आ रहा है, उसका लेकर के आप लोग क्या निर्णय लिए? नहीं, हम लोग आज ये सच में ये बहुत मैंने परेशानी वाला बात है, तो हम डिसीजन यही लिए हैं कि आप लोग मैंने जो लोग आए हैं उन लोगों को बोला गया है कि भाई जो लोग बढ़ाकर के हैं वो बच्चा लोग एक लिखित चिट्ठी दे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इतना मार्क्स मिला है हम लोग को, ये इसी स्कूल से आए हैं और यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम कमिटी में इसको डिसाइड होगा, ठीक है? सबसे हम एप्लीकेशन मांगे हैं। और ये पैसा लेने वाला बात, पैसा लेने वाला अगर मतलब मांगने वाला बात अगर हुआ है तो इसको मैंने इस पे कार्रवाई होगा, पूछेंगे, सबसे इंक्वायरी होगा। अच्छा मैडम, कई जगह स्कूलों में 50 रुपये फॉर्म को लगता है, यहाँ 400 रुपये लगता है, इसका क्या कारण है? नहीं, यहाँ पे तो फिर आपका एडमिशन फीस भी तो बहुत कम है, बहुत जगह तो 900, 1000, 1200, ये कमेटी में ही डिसीजन होता है, ठीक है? ये रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 89 के हुसैन नगर स्थित 102 वर्ष प्राचीन रानीगंज उर्दू हाई स्कूल के नए कक्ष का उद्घाटन सोमवार को रानीगंज के विधायक सह अड्डा के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने फीता काटकर किया। रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 89 के हुसैन नगर स्थित 102 वर्ष प्राचीन रानीगंज उर्दू हाई स्कूल के नए कक्ष का उद्घाटन सोमवार को रानीगंज के विधायक सह अड्डा के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम की उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर साबरा हिना, विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद इंशा खान, पूर्व टीचर इंचार्ज मोहम्मद जाहिद हुसैन, मोहम्मद निसार, अहमद फरीदी, हिना खातून, तौफिक आलम, मोहम्मद आसिफ आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल सरकार के कैपिटल फंड द्वारा प्रदान की गई 7 लाख रुपए की राशि से इस कक्ष का निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन की ओर से स्कूल के बाउंड्री वॉल एवं एक कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण का आवेदन विधायक से किया गया। विधायक तापस बैनर्जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि फंड की व्यवस्था होने पर उनकी मांगों को वह पूरा करने की चेष्टा करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर समाज सदैव ही जागरूक रहे हैं। इसका प्रमाण इस विद्यालय में देखने को मिला है। यह विद्यालय 102 वर्ष प्राचीन है एवं इससे पता चलता है कि उस समय भी लोग शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे। उन्होंने नारी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि पूरे समाज को नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज से ही बेहतर राष्ट्र का निर्माण संभव है। कि पहले हम लोग इनागुरेशन प्रोग्राम कर लेंगे, उसके बाद उनकी तकरीर होगी। उससे पहले मैं एक और तकरीर के लिए, मुख्तसर की तकरीर के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। उससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैं उनकी तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि वो शरीक हयात हैं, हमारी वाइफ हैं। लिहाजा मैं इस शेर के साथ उनको दावत देता हूँ कि जो हवाओं में
खुशबू घोल सकते हैं, जो हवा में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आइए आपके सामने में डॉक्टर साबरा खातून हिना अपनी तकरीर पेश करेंगे। आज के इस जलसे के सदर जनाब मास्टर निसार साहब। ना मिले मेरे एहसास को, शिद्दत ना मिले या मुझे हुक्म कनात ना मिले, मेरे एहसास को शिद्दत ना मिले या मुझे हुक्म कनात ना मिले, जिसके मिलने से खुदा बन जाऊं, जिसके मिलने से खुदा। हर जगह होता है ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ऐसा चाहिए, उन्होंने बोला नहीं, तालीम का इनकलाब होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश में जिस राज्य में बोलिए तालीम का कमी है वो एकदम पीछे चला जाता है। उसका कोई आप फाइनेंस दे के उसको आगे नहीं कभी बढ़ा कर सकते। तो अगर तालीम का तरक्की कर ले कहीं इलाका कहीं स्कूल कोई जगह, तो उस जगह का पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। देखिए हम लोग बहुत आदमी सोचते हैं जो तालीम करके क्या होगा, चलो लड़का को कहीं दुकान में लगा दो, कोई नौकरी में लगा दो, 8 पास किया बहुत किया, लड़की 8 पास किया बहुत किया, उसका शादी लगा दो। लेकिन इसका बाहर में सोचने के लिए भी बहुत भी आदमी पहले जमाने में भी थे। ये स्कूल आज से कम 30 साल 40 साल 100 साल बोले। 1918 में कुछ आदमी समाज के लिए सोचे थे कि तालीम का जरूरत है। उस जमाने में आप सोचिए, उस जमाने में कोई समाज नहीं, खास करके मुस्लिम समाज या हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज में पढ़ा सुना नहीं होता, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ के क्या होगा। लेकिन कुछ आदमी इनकलाबी करके एक जैसे रेवोल्यूशन करके पढ़ाई के लिए अपना लड़की को अपना लड़का को तालीम देने के लिए स्कूल में भेजा। तो आज से 100 साल पहले जो इसका बुनियाद रखा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार आसनसोल के जनसभा में जाने के दौरान राज्य युवा तृणमूल सभा ने साइनी घोष को सम्मानित करने के दौरान तृणमूल 2 गुटों में बटी नजर आई। रविवार आसनसोल के एक जनसभा में जाने के दौरान राज्य युवा तृणमूल सभा नेत्री साइनी घोष को सम्मानित करने के दौरान टीएमसी 2 गुटों में बटी नजर आई। आमड़ा सोता मोड़ संलग्न जीटी रोड के ऊपर युवा तृणमूल अध्यक्ष शुभम भट्टाचार्य के नेतृत्व में तृणमूल नेत्री को टीएमसी कर्मी समर्थकों की तरफ से सम्मानित किया गया। वहीं 200 मीटर दूर युवा तृणमूल नेता सौमित्र बनर्जी, अशरफ खान के नेतृत्व में तृणमूल नेता आसनसोल नगर निगम के प्रशासक देवेंदु भगत सहित तृणमूल के कई सदस्य पंजाबी मोड़ भगत सिंह स्टैचू के सामने साइनी घोष को सम्मानित किए। सोमवार दोपहर राज्य युवा तृणमूल सभा नेत्री साइनी घोष कोलकाता के उद्देश्य से रवाना हो रही थी। इसी दौरान कई महिलाओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किया। लोगों से इतने सम्मान मिलने के बाद साइनी घोष काफी खुश नजर आई। इस दौरान साइनी घोष ने 2024 में होने वाले चुनाव में लोगों को तैयार होने को कहा है, ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब देश की बागडोर सौंपी जा सके। जिंदाबाद 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 ओए मिलन मिलन को दे
মিলন বার্তা দেওয়া হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের নূতন সভানেত্রী মাননীয়া সায়নী ঘোষ মহাশয়া আমাদের সভানেত্রী হয়েছেন। খুব দুঃখের বিষয় হলো উনি আসানসোল দক্ষিণ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা ওনাকে জেতাতে ব্যর্থ হয়েছি, সেই দায়িত্ব আমাদের মধ্যেও পড়ে। তবুও আমরা খুশি যে উনি হেরে পরেও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছেন এবং দল ওনাকে বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। যুব সংঘ সভানেত্রী আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই বক্তারনগরে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। আমরা সমস্ত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আমরা ওনাকে সম্বর্ধনা জানালাম এবং যে সমস্ত যুবক ভাইরা এসেছিলেন সকলকে বার্তা দিলাম যে একটা পার্টি, বিজেপি পার্টি কিছুদিন আগে বিধানসভা ভোটের আগে এমন বাতাবরণ সারা পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষ তৈরি করেছিল যে হিংসার রাজনীতি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে পশ্চিমবাংলার মানুষ দুহাত তুলে ভোট দিয়েছে, দুহাত তুলে ওনাকে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের মা মানুষরা মমতা ব্যানার্জিকে চায়। তা আমরা তার জন্য উনি দলের যে আমাদের লড়াকু আমাদের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা খুব খুশি। আমাদের যুব নেতৃত্ববৃন্দ সকলে এসেছিলেন, আমরা দলের পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে সুস্বাগতম জানালাম। ঘোষ এই খনি অঞ্চল শিল্পাঞ্চলে এসছেন, জটিকা সফরই লক্ষ্য করলাম তার, কালকে এসছেন আজকে গেলেন উনি। কি বার্তা দিলেন আপনাদের যুবদের? যুব শক্তিকে মজবুত করতে হবে, ছাত্র যৌবন এদেরকে একজুট করে 2024 সালে খেলা হবে, সেই খেলাটা ভালোভাবে খেলতে হবে এবং দিল্লিকে দিল্লি পৌঁছাতে হবে, এই বার্তা দিয়ে গেল। 2024 অবধি আমরা ছাত্র যুবক আমরা সব মিলে এলাকায় বুথ স্তরে কাজ করবো, মেহনত করবো, সংগঠনকে মজবুত করবো আর দিল্লিকে আমরা দিল্লিতে পৌঁছাবো। খেলা হবে তো? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी अंतर्गत रानीसर क्षेत्र के जोड़ा मंदिर से सटे आदिवासियों की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए रविवार को आदिवासी संप्रदाय के लोगों ने जमीन को समतल कराने के कार्य को बंद कराते हुए स्वयं को जमीन मालिक बताने वाले व्यक्ति पराग बैनर्जी से मारपीट की घटना के पश्चात सोमवार को जमीन मालिक द्वारा जमीन के नपाई करने आए सर्वेयर BL&RO के अधिकारी तथा पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और जमीन की नपाई की। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी अंतर्गत रानीसर क्षेत्र के जोड़ा मंदिर से सटे आदिवासियों के जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए रविवार को आदिवासी संप्रदाय के लोगों ने जमीन को समतल कराने के कार्य को बंद कराते हुए स्वयं को जमीन मालिक बताने वाले व्यक्ति पराग बैनर्जी से मारपीट की घटना के पश्चात सोमवार को जमीन मालिक द्वारा जमीन की नपाई करने सर्वेयर BL&RO के अधिकारी तथा पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची, जहां पुनः आदिवासी महिला पुरुष ने उन्हें बाधा दिया। फलस्वरूप जमीन के बिना नापाई किए ही उन्हें बैरंग वहां से वापस लौटना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार जमीन मालिकों ने उक्त जमीन के कुछ हिस्से को एक निजी अस्पताल और एक स्कूल बनाने के लिए बेच दिया है, जिसकी नपाई करने ही सर्वेयर एवं BL&RO के अधिकारी सोमवार को वहां पहुंचे थे। जमीन मालिक से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को आदिवासी संप्रदाय के लोगों ने 6 लोगों को बुरी तरीके से पीटा। पुलिस के सामने ही पीटे जाने के बाद अजीबोगरीब हालात देखे वे किसी तरह वहां से भागने में सफल रहे। इस घटना के बाद जमीन मालिक द्वारा रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी में शिकायत भी दर्ज कराई गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की विशेष टीम जिला भूमि एवं भू राजस्व विभाग के अधिकारियों सर्वेयर के साथ सोमवार को क्षेत्र में सर्वे करने पहुंची। आदिवासी संप्रदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीन पर कार्य करने नहीं दी जाएगी। जमीन का नपाई क्यों किया जा रहा है, उनकी अनुमति से भूमि के किसी भी हिस्से में फ्लाई ऐश क्यों भरा गया। दूसरी ओर आदिवासियों ने बताया कि वर्षों से आदिवासी संप्रदाय के लोग वहां रह रहे हैं, जिसका विरोध आदिवासी संप्रदाय के लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस जमीन कब्जा में स्थानीय कुछ लोगों का भी सहयोग है, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे। वहीं जमीन मालिक का कहना है कि उक्त जमीन का प्रशासनिक रूप से जांच हो, प्रशासन जो कार्रवाई करेगी वे उसे स्वीकार करेंगे। ওদের আমরা পুরোপুরি আগে জেনে নিই এবং একজন দাঁড়িয়ে চাষ করতাম
এই জায়গাটা আমরা ছাড়বো না, এটা বলছি। মানে কি এখানে কি হচ্ছে, আপনারা কি চাইছেন? মানে জায়গাটা আর কিছু নাই, মানে জায়গাটা আমরা মানে দখল করছে, এরা দখল করছে, এরা জায়গা দখল করলে আমরা কোথায় যাবো? এটা কি আপনাদের জায়গা? আমাদের নয়, তাহলে সরকারের জায়গা। তো তারপরে সরকারের জায়গা বটে, তো এরা কে বটে মালিক অত জান না, লেকিন করছে। দেখো না, এইগুলা তো জঙ্গল ছিল, এগুলো দেখুন সাফা করে কেমন করে রেখে। তো আপনারা কি জন্য চাইছেন এই জায়গাটা? আপনারা না, আপনারা কি চাইছেন এই জায়গাটা? আমরা চাইছি এইটা মানে আমরা মানে ছেড়ে দেব। কি করবেন এখানে? কি কি আছে আপনাদের? কি আছে? এই পুকুর আছে, এই পুকুরটার জন্য আমরা ছাড়তে চাই। আমরা কাল দিন হারা মোড়াতে কোথায় যাবো? হ্যাঁ, কুয়াতে তো ওইটা হবে না, খাটগুলা কেউ যদি মরে গেল কুয়াতে তো কেউ যাবে না, আমরা সবাই ওইখানে ঘাটে যাবো। তো ঘাট তো রাস্তাও ছাড়ছে না, সবাই এইগুলো ইয়া করছে, দখল করছে। তো আমরা বন দেখে পুকুরটা যদি ছাড়বে, পুকুরটা কোথায়? তো আপনারা কোথাও জানিয়েছিলেন এই বিষয়ে? বিডিও অফিস কিংবা কোথাও জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম, মানা করেছিলাম। এগুলা যখন শুরু করেছিল তখন আমরা মানা করেছিলাম, বেটা ছেলেগুলো এসেছিলাম তখন আমরা মানা করেছিলাম। কি বলেছিলেন? তো কই শুনলোই না, তো এই তো বাড়ি বাড়ি চলে গেল। তো মন্দিরে আপনারা বলেন ঝামেলা আমরা বিড়ালো কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? হ্যাঁ, পাকু। पाकू की। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मैंने विधानसभा में अच्छा खेला है, मैं लोकसभा में बेहतर खेलूंगी। युवा तृणमूल कांग्रेस की नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सैनी घोष ने सोमवार को दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल में एक स्वागत सभा में यह बात कही। युवा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सोमवार को उन्होंने अपना पहला जिला दौरा शुरू किया। আমাদের সকলের যার জন্য আমরা লড়ছি, যার জন্য এখানে আমরা সবাই এসেছি, বিধি নির্দেশে এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও মাননীয় সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থা ভরসা নিয়ে আমাকে জেলার সভাপতি করা হয়েছে। আমাদের আইআইটির অভিজিৎকে সভাপতি করা হয়েছে। আমাদের যুব গোষ্ঠীকে সঞ্চালকের কাজ করছেন। আমাদের রাষ্ট্রদাকে পুরো আসানসোল কর্পোরেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কনভেনার করা হয়েছে। আমাদের ব্রিগেডকে দুর্গাপুর কর্পোরেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের রাজ্যের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ তাকে এখানে যুব সংগঠনকে মজবুত করার দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের নবনির্বাচিত এই জেলার যে যার 200 পার তার দিকে চলে যাবো। টিএমসি 200 পার, ডিএমসি, বিজেপি 200 পার, বিজেপি। আর তো হবে না, আমরাও তো জল মেপেছি, মানে পার্টি চেঞ্জ করার জন্য দল মাপি। যারা আমাদের পার্টিকে বিক্রি করছিল তাদের ক্ষেত্রে জল মেপেছি। আমরা প্রত্যেকে জানি তারা কারা, আপনারা নিজেরা জানেন। এবং আগামী দিনে যারা সক্রিয়ভাবে ভালোবেসে জিতবো না হারবো সেটা না ভেবে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকবো এই ভেবে ইলেকশনে লড়েছে, আগামী দিনে দলে তাদের জন্যই শুধু জায়গা হবে।
হয়েছে, ওনার উপর মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছে। এবং তার সঙ্গে এমন কোনো মিনিস্টার ছিল না, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সারা দেশ নয় সারা বিশ্ব রেখে এসেছে যে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে সরানোর জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী এই প্রেজেন্টেট করেছে। কিন্তু তাদের জন্য আমরা आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।